बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्र पर फातिहा देने के तरीके के बारे में। कब्र पर फातिहा देने का सबसे आसान और मुकम्मल तरीका। दोस्तों, फातिहा का मकसद क्या होता है? फातिहा का मकसद होता है मरने वाले को इसाले सवाब करना, मरने वाले को सवाब पहुँचाना। आप ये कह सकते हैं फातिहा का मकसद असल होता है सवाब पहुंचाना। लेकिन आजकल जो टेक्निकल टाइप के अलग अलग टाइप के तरीके मुआशरे में रिवाज पा गए हैं, ये असल तरीका फातिहा का नहीं है। दोस्तों, वो असल फातिहा नहीं है। तो कब्र पे फातिहा देने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये आज आप समझ लें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया, फातिहा का असल मकसद होता है सवाब पहुंचाना, सवाब बख्शना, मुर्दे को सवाब देना। कोई छोटी से छोटा लफ्ज़ भी अगर ये नियत करके पढ़ा जाए कि ए अल्लाह, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इस कब्र वाले को इसका सवाब पहुँच जाए, सवाब ऑटोमेटिक उस कब्र वाले को पहुँच जाता है। अब आप किसी अपने अजीज़ की कब्र पे खड़े हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं और सोचते भी हैं हम लोग कि फातिहा कैसे दें, फातिहा देने का क्या तरीका है, फातिहा देने का कोई अलग तरीका होगा, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें जो इस मुर्दे को ये सवाब पहुंच जाए, इस कब्र वाले को ये सवाब पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपने किसी अजीज़ की कब्र पे गए या अपने भाई बहन या रिश्तेदार या अपने वालिदैन या किसी की भी कब्र पे गए, तो सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदियों व आला अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व आला अली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व आला अली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व आला अली इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दुरूद शरीफ शो हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको जितनी भी सूरतें याद हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी सूरतें याद हों, सब पढ़ लीजिए। जितनी सूरतें भी आपके जहन में हों, एक एक करके सब पढ़ लीजिए। और जितना हो सके उतनी ज़्यादा तादाद में सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इस सूरा को जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा तादाद में पढ़ें। जितना हो सके उतनी बार इस सूरत को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस सूरत के बारे में हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ेगा उसको एक कुरान के बराबर सवाब मिलेगा। यानी कि एक कुरान पूरा पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर आप इसको 6 बार पढ़ते हैं तो 2 कुरान, 9 बार पढ़ते हैं तो 3 कुरान। तो दोस्तों, जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार सूरे इखलास पढ़ें और आपको जितनी भी सूरतें याद हों उन सबको पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। उसके बाद वहीं कब्र के पास खड़े होकर कहें, या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी पढ़ा हो, इसमें जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ फरमा, और इसका सवाब हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम पर और इन सब के सदक़े में इस कब्र वाले को इसका सवाब पहुँच जाए। या आप ये नहीं कह सकते हैं, आपको ज़्यादा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, आप भूल जाएंगे, तो आप इतना कह दीजिएगा, या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इसका सवाब हुजूर के सदक़े तुफ़ैल में इस कब्र वाले को और इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं उन सब की रूहों को पहुँच जाए। बस दोस्तों, इसी तरह से हो गया इसाले सवाब, आपकी फातिहा पूरी हो गई। कोई इसमें अलग सा तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है फातिहा का। इसाले सवाब हो गया, फातिहा मुकम्मल हो गई। सबसे आसान तरीका कब्र पे फातिहा देने का और मुर्दों को इसाले सवाब करने का है। उम्मीद करती हूँ कि कब्र पे फातिहा देने का तरीका
آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سبھی کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گی نیکسٹ کلپ میں۔ اور اگر فاتحہ دینے کے بعد آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا بھی کر سکتے ہیں، بس اتنا دھیان رکھیے کہ سامنے قبر نہ آئے، قبر سے تھوڑا سائڈ ہٹ کے آپ دعا کر سکتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے۔ دوستو سب سے آسان طریقہ ہے یہ فاتحہ کا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ کو اتنی صورتیں یا کچھ بھی آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ صرف درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو بھی آتا ہو صرف وہ پڑھ لیجئے اور اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ یا اللہ اس کا ثواب اس مردے کو پہنچ جائے اور یہاں موجود جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو بھی پہنچ جائے، آپ کا ثواب آٹومیٹک پہنچ جائے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اس معلومات کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔